वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां लेक्चर पर चलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 5वें लेक्चर में क्या टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑन एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स और पैरामीटर्स इन ज्योमेट्री। कहने का मतलब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को और ज्योमेट्री को। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जनरली आज का जो क्लास होने वाला है वो क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी है, यानी थ्योरी जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं क्या है। पहला हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑन एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। मतलब एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स, एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। ठीक है, एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, एज वी नो, क्या जानते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है। पैरामीटर्स आर those values which could vary। एग्जाम्पल, अगर आपके पास थीटा इफ पैरामीटर, थीटा जो है पैरामीटर कुड टेक वैल्यू, टेक एनी वैल्यू एज क्या, अगर मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री तो 0 लेगा, 30 है तो 30 ले लेगा, है ना, 45 है तो 45 ले लेगा, 60 है तो 60 ले लेगा, 90 है तो 90 ले लेगा, राइट। मतलब पैरामीटर वो वैल्यू होता है विच कुड वेरी, जो वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर थीटा एक पैरामीटर है तो वो कोई वैल्यू ले सकता है इसमें से। सही बात है, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल ही समझे, क्या समझे, वेरिएबल ही समझे। ठीक है ना, देखिए तो कहता है नाउ दस टू एलिमिनेट these parameters we have to use basic t functions, right। it could be more clear by some examples। देखिए ध्यान से, कहता है कि आपके पास पैरामीटर क्या होता है, वह वैल्यू जो वेरी करेगा, बदलेगा। ठीक है ना, तो पैरामीटर मान लीजिए अगर थीटा आपके पास है तो वो थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 कुछ भी ले सकता है, राइट। इसका मतलब अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं इन पैरामीटर को, क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू यूज़ सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हम लोगों को कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है वो देखिएगा ध्यान से, वो एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है एग्जाम्पल में, कहता है इफ़ कॉसेक थीटा, क्या, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m एन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n, राइट। तो कह रहा है एलिमिनेट थीटा, आप थीटा एलिमिनेट कीजिए। क्या कीजिए, थीटा एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, अब थीटा एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं। तो पहले ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू n। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा
बाई साइन थीटा इक्वल्स टू एन। एन ऊपर से कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एन। दिक्कत कोई समस्या? चल तो ये आपको क्या आएगा, एक टर्म यहाँ आ गया, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है। क्या है? इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? चलिए अगेन वापस से हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ से सॉल्व करें ये 1 बाई कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। यहाँ से हम कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। इक्वेशन राइट। हमको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? थीटा को। राइट। ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू निकालो तो कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई एम। फिर यहाँ से निकालिए कॉस थीटा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, या फिर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में। किसको? इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, है ना। साइन थीटा का वैल्यू आ गया ना, इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 3। और इसको पुट कीजिए, इसको कहाँ? सेकेंड में। सेकेंड कौन है? ये है ना। साइन थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा कॉस बाई एम कॉस थीटा। राइट। एम कॉस थीटा कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है कॉस, तो कॉस 4 थीटा बाई एम स्क्वायर होगा ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस थीटा। सही है। ये सब वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा एन। चलिए इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट कीजिए। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक पार्ट मिटा रहे हैं। ओके देखिए ध्यान से। अच्छा यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन 3 माने थे, इसको 4th मान लो। क्या मान लो 4th। यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो कितना बचा है यहाँ से बताइए, यहाँ से बचा कॉस क्यू थीटा कॉस बाई एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन। यहाँ से कॉस क्यू थीटा और कितना लिख सकते हैं एम स्क्वायर एन। राइट। दिक्कत कॉस क्यू थीटा और कितना आ गया एम स्क्वायर एन। अब यहाँ से कॉस थीटा और कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एन का पावर 1/3। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा करें तो एम स्क्वायर एन का पावर 2/3। सही है, कोई दिक्कत? इक्वेशन इसको मान लीजिए 4 है तो ये 5 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसी चीज़ को फिर से इक्वेशन 1 कितना था साइन थीटा और कितना था, अभी क्या निकाले थे साइन थीटा और इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था इसमें क्या है, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा बाई एम। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 और डिवाइड बाई, यही होगा ना। चलिए अब यहाँ से कुछ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका पावर खोल दीजिए। पावर खोलिएगा तो कितना होगा एम स्क्वायर की पावर 4/3 इंटू एन की पावर 2/, ये हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा एम। सही है ना। यहाँ से और भी कटेगा ना, ये कटेगा, कितना आ जाएगा एम का पावर 1/3, एम का पावर 1/3। चलिए इसको लिख देते हैं। देखो ये एम से एम ये कटेगा, पावर ऊपर जाएगा तो 1/3 होगा। ये होगा साइन थीटा इक्वल्स एम का पावर 1/3। इसको भी लिख दो एन का पावर 1/3, एन का पावर 2
का पावर 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, mn² का पावर 1/3। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा करें कितना हो जाएगा, m² का पावर 2/3, ठीक है। कोई दिक्कत, इक्वेशन 6 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए, सही है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, किसको किसको ऐड कीजिए, इसको और इसको, राइट। एडिंग इक्वेशन 5 + 6, यही ना। ये कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू m² n का पावर 2/3 प्लस mn² का पावर 2/, और ये जो टर्म आया आपका ये थीटा से परे है, मतलब इसमें थीटा नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए जल्दी से फटाक से। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कंसेप्ट्स। चलिए अगला कंसेप्ट में तुमसे पूछा जाए, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट कि अगर 3 sin थीटा, कितना, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू 5 है, कितना है, 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पता करना है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। इसका वैल्यू फाउंड आउट करना है, ठीक है। फिर ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए फाइंड आउट कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करना है, सोल्यूशन करते हैं हम। देखिए क्या करना है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू कितना है, 5, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। चलिए देखते हैं। आखिर देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में समथिंग इक्वल टू समथिंग है, लेकिन इस इक्वेशन में समथिंग बराबर नहीं दिया है, कितना होगा, राइट। हम लोग मान लेते हैं, लेट क्या, 4 sin थीटा प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस का 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, क्या मान लिए, एक्स। अगर हमको थीटा को एलिमिनेट करना है, तो पीछे भी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, स्क्वायरिंग एडिंग, क्या, स्क्वायरिंग एडिंग। तो हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, राइट। चलिए इक्वेशन 1 किसको मानेंगे, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5, राइट। स्क्वायरिंग ऐड के पहले इसको स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 sin थीटा, 4 का 16, कितना, 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 sin थीटा cos थीटा, राइट। फिर उसके बाद अगेन इसको भी करना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा, 3 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर
थीटा प्लस 4 3 या 12 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ये LHS है दोनों का, राइट। RHS में x का स्क्वायर करेंगे और ये 5 का स्क्वायर 25, राइट। अच्छा कुछ कटने वाला होगा क्या? बिल्कुल कटेगा, ये तो कट गया। अच्छा 9 साइन स्क्वायर थीटा 16, 25 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पर 25 कितना बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इस सब का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25 के बराबर होगा, सही है। यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, राइट। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 को इधर ले जाएंगे तो 0, कितना एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक्स का भी वैल्यू कितना होगा? 0। अगर एक्स का वैल्यू 0 आ गया पुट करेंगे इन 1, पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो तो 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाक से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये समझ में आया? चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, कहता है क्वेश्चन टाइप का कंसेप्ट है क्या, इफ a sec alpha minus c tan alpha is equals to d, right, and b sec alpha plus d tan alpha is equals to c, if a sec alpha minus c tan alpha equals to d, that is c है, then eliminate alpha from these equations, राइट। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, आखिर हम अल्फा एलिमिनेट करना है, राइट। देखिए ध्यान से, अगर कोई चीज़ किसी टर्म कांस्टेंट के बराबर होता तो आसान हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ a है, यहाँ b है, लेकिन यहाँ a भी नहीं है, यहाँ DC है। हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखो पहले इक्वेशन में क्या लिखते हैं, a, ये बताए a बाई कॉस अल्फा हो जाएगा, बोलो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, ये हो जाएगा c साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? d, राइट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी साइन अल्फा, और ये कॉस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा d कॉस अल्फा, राइट। यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो c साइन अल्फा प्लस d कॉस अल्फा, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सही है। फिर b का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से अगर करना चाहे तो सेक अल्फा नीचे आएगा, कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, कर ही लेते हैं, चलिए b कॉस अल्फा प्लस d साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू c। यहाँ से b प्लस d साइन अल्फा करेंगे तो आ जाएगा c कॉस अल्फा, और इस d को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, d साइन अल्फा, d c कॉस d साइन, इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेते हैं, क्या करें, चलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वायरिंग एंड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ध्यान से, ये होगा a स्क्वायर, क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी a स्क्वायर, इधर इसका भी तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर, LHS में ऐड होता है और RHS में ऐड होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, c स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2cd साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट, प्लस c स्क्वायर कॉस अल्फा
प्लस डी स्क्वायर साइन अल्फा माइनस 2cd साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो कट गया। अच्छा, यहाँ से कौन मिलते सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा राइट। तो एक जगह से आएगा सी स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 1, सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर आएगा, और इसमें अल्फ़ा हमारे पास नहीं, राइट। अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं। इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, राइट, एंड वाई इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कितना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। ये प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए करिए प्रूफ। ये LHS है, क्या है, LHS है, तो LHS से ही चलते हैं। फ्रॉम क्या है, एक्स वाई प्लस 1, राइट। एक्स का वैल्यू कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1, नहीं सॉरी, इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अब प्लस 1, राइट। कीजिए कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1, सही है, वो दिक्कत। चलिए हम लोग को एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्या कीजिए, गुना कीजिए, कितना होगा, ये 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, नहीं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस और माइनस साइन थीटा इंटू डिवाइड बाई क्या होगा, साइन थीटा, सही है, प्लस 1, इसको इधर ले जाएं क्या, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कटेगा, कट गया क्या, कितना बचा, 1 प्लस राइट, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, सही है। देखिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
हाँ लिख सकते हैं ना। इसको पहले ये लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, और नीचे में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इससे एक बार डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा बताओ। नहीं यही तो आ तो रहा है, चेक कीजिए ना, इसको आ जाएगा। ऊपर साइन थीटा बचेगा, नीचे कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा ना, और कॉस से कॉस कट गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, है यही ना होगा। और माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट गया तो सेक थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो कॉस सेक थीटा। समझ में आया? बोलो। अच्छा इसको खोल दो, ओपन करो। ओपन करने पर कितना करें, जिसको जिसको चाहिए वो ले लो। देखो कैसे, किसको किसको चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, तो इसको माइनस करेंगे। ये देखो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, राइट। अच्छा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा मिलके क्या हो जाएगा, वाई, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसको माइनस कॉमन ले लो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स, वाई माइनस एक्स आ गया, जो कि बराबर है किसके, तो समझ में आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत? इसके बाद एक और एग्जांपल है, देखिए। देखिए एग्जाम्पल और है, एक है इफ़ क्वेश्चन है आपका, इफ़ x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई एंड z इक्वल्स टू आर cos theta. Find the value of x square plus y square plus z square, राइट। अच्छा कॉमन सेंस की बात है, यहाँ जो दिख रहा है क्या है, तीनों के स्क्वायरिंग करके सम करना है। ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन, सही है ना। तो इसको एक स्क्वायरिंग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। क्या क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बट और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, राइट, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। सही है। चलिए ये क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए आप लोग।
देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री। क्या? एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री। क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, कहता है इफ इन द गिवन फिगर क्या फिगर में है, tan ऑफ एंगल BAO का वैल्यू 3 है ना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ BC is to CA। BC is to CA फिगर आपके पास ये है, फिगर ये है आपके पास। ठीक है, चल, तो इससे आपको BC is to CA का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, tan थीटा, tan ये एंगल BAO क्या है, BA ये है और O ये है, राइट। यानी ये थी tan थीटा यही है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3 है, राइट। इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB क्या रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या मिल सकता है, OC बाई AC। ये कितने के बराबर होगा, tan थीटा के, ये भी tan थीटा के बराबर होगा। OC ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा उसके ठाक से, ये हाइपोटेनस। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर बाई AC क्या होगा, बेस। फिर उसी प्रकार ये OCB में अगर ये 90 दी हुई 90 इसके सामने ये, तो ये बोलो परपेंडिकुलर कितना, OC बाई BC का, ये भी tan थीटा होगा। नहीं तो cot थीटा लेना है, कितना लेना है, cot थीटा। तो OC बाई BC जो है ये cot थीटा के बराबर होगा, कितना, cot थीटा। OC क्या हो जाएगा, ये है थीटा ना, ये थीटा है ना, तो चेंज हो जाएगा ना इस बार, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा ना, cot थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cot थीटा। ऑन डिवाइडिंग हम लोग डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, डिवाइड कीजिए किसको किससे, BC बाई AC। यानी हम लोग को डिवाइड करना है BC, इसको किसको डिवाइड करें, हाँ OC बाई AC को, OC बाई AC को डिवाइड करेंगे किससे, OC बाई BC से ना, तो आ जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई cot थीटा। अच्छा ये हो जाएगा OC बाई AC इंटू BC बाई OC। तो BC बाई AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई cot थीटा है ना, ये कितना हो जाएगा, sin थीटा बट्टा cos थीटा है ना, ये हो जाएगा cos थीटा बट्टा sin थीटा बट्टा cos थीटा, ये ना होगा, हाँ कितना हो जाएगा, सही तो है, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये BC बाई AC आ गया है ना, तो आगे हम लोग क्या कह सकते हैं कि BC बाई AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, और BC बाई AC जो हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना है, 339 हो जाएगा। तो BC इज टू AC किसके बराबर होगा, 9:1 के बराबर, राइट। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like, share and subscribe my channel so that I can bring more and more videos for you. Thank you so much. Please share and subscribe.